हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक न्यू एफएफ शेयर करना चाहती हूँ। एफएफ का नाम है माय ट्विंस मेट। तो ये विंग है हमारा फर्स्ट मेल लीड, और ये एक ओमेगा है और एक अनाथ है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम विंग को देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग उसकी बोलियाँ लगाए जा रहे होते हैं, क्योंकि वो ओमेगा है। और कहा जाता है कि जो ओमेगास अनाथ होते हैं उन्हें अनाथ आश्रम में पाला जाता है, और जब वो बड़े हो जाते हैं, मतलब जब वो अलर्ट हो जाते हैं, तो उनकी बोलियाँ लगती हैं, जहाँ कुछ अमीर लोग उन्हें खरीदते हैं अपने शौक के लिए। जिस ओमेगा को खरीदा जाता है उसे मिस्ट्रेस बन के रहना पड़ता है, और जब मालिक का मन भर जाता है तब वो उसे ब्रोतल में सेल कर देता है, वो भी ऊंचे दामों में। और जहाँ पर जो ओमेगा होता है उससे मौत से भी ज़्यादा बदतर ज़िंदगी जीनी पड़ती है। और ऐसा ही कुछ अब मेरे साथ होने वाला है, जहाँ जो हमारा विंग होता है वो सोचता है, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं एक फैमिली चाहता हूँ जहाँ मेरे चाइल्ड हो, जहाँ मेरा मेट हो और हमारी एक हैप्पी फैमिली हो, पर शायद अब ये मुमकिन नहीं है। विंग अपने ख्यालों में इतना ज़्यादा गुम था कि वो ये भी ध्यान नहीं देता कि किसी ने उसे परचेस कर लिया है। तभी एक शख्स उसके सामने आता और कहता है कि तुम्हें खरीद लिया गया है, इसलिए अब से मालिक का वफादार बन के रहना, वरना तुम तो जानते ही हो कि अंजाम क्या हो सकता है। विंग जानता था कि सामने वाला इंसान उसको क्या कह रहा है या क्या कहना चाहता है, क्योंकि विंग जानता है कि अगर उसने भागने की कोशिश की और जब उसे पकड़ा जाएगा तो उसकी हालत मौत से ज़्यादा बदतर होगी। ऐसी बात नहीं है कि विंग ने कभी भागने की कोशिश नहीं की, उसने की थी। और जब उसे पकड़ा गया था तो बहुत दिनों तक इस शख्स ने उसे बहुत मारा, यहाँ तक कि उसे खाने को भी कुछ नहीं दिया। वो दिन विंग को आज तक याद है, क्योंकि जब उस शख्स ने उसे खाने के लिए कुछ दिया था तब उसने एक बात उससे कही थी कि अब से तुम्हें मेरे कंट्रोल में रहना होगा। और तब से विंग हमेशा उस शख्स के कंट्रोल में रहता था, यहाँ तक कि उसकी हर बातें मानता था। भी विंग प्रेजेंट में जाता है, जहाँ वो शख्स उससे कहता है कि अच्छे से बिहेव करना विंग। और तभी एक डीप वॉइस आती है और एक पर्सन कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे विंग उस पर्सन की आवाज़ सुनता है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंच हो जाता है, क्योंकि वो आवाज़ बहुत ज़्यादा डीप थी। और जैसे ही विंग उस पर्सन की तरफ देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, और उसके मन में एक आवाज़ आती है, मेट। हम अपने सामने वाली पर्सन को देखते हैं जिसका नाम होता है वांजी, और ये हमारा सेकंड मेन लीड है। ये हमारे विंग का मेट है और एक अल्फा है। फिर हम आ जाते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर वांजी वो कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है, तुम इस ओमेगा को क्या कह रहे हो। तो जो पर्सन होता ना वो कहता है कि बस कुछ नहीं मालिक, इस ओमेगा को डिसिप्लिन में रहने के लिए कह रहा था, ताकि आगे चल के आपको कोई परेशानी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो जो वांजी होता ना वो पैसों की थैली उस पर्सन की तरफ फेंकते हुए कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब से ये मेरी प्रॉपर्टी है। और ये कह के वांजी विंग का हाथ पकड़ के अपने साथ लेके जाने लगता है, जहाँ विंग बस वांजी को देखा जा रहा था। जब विंग वांजी को देख रहा था तब उसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, उसका चेहरा रेड हो जाता है और वो ब्लश करने लगता है। जहाँ दूसरी तरफ जो हमारा वांजी होता है वो बिना एक्सप्रेशन लेस विंग का हाथ पकड़ के बस सामने की ओर चला जा रहा था। तभी विंग को क्रॉस करके कुछ सैनिक उल्टी दिशा में जाने लगते हैं। जब विंग पलट के देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि जिस शख्स ने अभी थोड़ी देर पहले उसे सेल किया था उस शख्स को सभी सैनिकों ने पकड़ लिया था। और वो कहते हैं कि तुम्हें गैर कानूनी ओमेगास को पकड़ने और ख़रीदने और बेचने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। और ये सब कहते हुए वो सब लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे लेके जाने लगते हैं। तो जो हमारा वांजी होता है ना वो हमारे विंग के कानों के पास जाके कहता है कि आप तुम खुश हो। ये बात सुन के जो हमारा विंग होता है ना वो ब्लश करने लगता है, क्योंकि अचानक से वांजी उसके बहुत ज़्यादा करीब आ गया था, जिस वजह से जो हमारा विंग होता है ना ब्लश करने लगता है। तो जो हमारा वांजी होता है ना वो कहता है कि अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना मेरे साथ चलने में। हमारा विंग होता है ना हाँ में सिर हिलाता है। तो जो हमारा वांजी होता है ना वो कहता है कि चले मेट। तो ये बात सुनने के बाद जो हमारा विंग होता है ना ब्लश करने लगता है, और जो हमारा वांजी होता है ना वो हमारे विंग का हाथ पकड़ के उसे एक टेंपल में लेके जाता है, जहाँ पर वो पूरे रिचुअल के साथ एक दूसरे के साथ मैरिज करते हैं और फिर इसके बाद अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद विंग वांजी के होम टाउन पहुँच जाता है, जहाँ पर सब लोग उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं, जिस वजह से जो हमारा विंग होता है ना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है। तो जो हमारा वांजी होता है ना वो देखता है कि सभी लोग उसके ओमेगा को घूर रहे हैं। ये देखने के बाद जो हमारा वांजी होता है ना वो हमारे विंग का हाथ बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है, जिस वजह से जो हमारा विंग का जो डर होता है ना थोड़ा कम होता है, और वो थोड़ा सॉफ्ट आंखों से हमारे वांजी को देखने लगता है, जिससे जो हमारा वांजी होता है ना वो हमारे विंग का चेहरा तो देख नहीं पा रहा होता, क्योंकि जो हमारा विंग होता है ना उसका फेस कवर कर रखा होता है हमारे वांजी ने। और फिर इसके बाद तभी उस थोड़ी देर के बाद वहाँ पर डिसिपल आता है, जो कि उनसे कहता है कि आपका स्वागत है। फिर वो डिसिपल कहता है कि लैंड मास्टर आपके साथ ये कौन है। और यहाँ पर ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ओके बाय।